वेलकम फ्रेंड्स ऑन ऑल इन वन यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने माहेश्वर सूत्र देखा था और आज की क्लास में प्रत्याहार बनाना देखेंगे। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए प्रारंभ करते हैं। संस्कृत प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार ही समझना होगा। जैसे कि मैंने कल आपको संस्कृत बताया था, संस्कृत अर्थात शुद्ध होता है संस्कृत, ठीक है। और संस्कृत सम प्लस कृ धातु कई धातु कत प्रत्यय से मिलकर बना है। इसी प्रकार हम आज प्रत्याहार का अर्थ समझेंगे। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन अथवा संक्षेप में, इन शॉर्ट। यहाँ पर हमसे क्या आता था, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए आती थी पद्यांश की और गद्यांश की, दोनों की, ठीक है। तो हम क्या करते थे, क्या हम पूरा गद्यांश और पूरा पद्यांश नोट करते थे? नहीं ना। हम क्या करते थे, पद्यांश का फर्स्ट वर्ड एंड डैश 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 करके लास्ट वर्ड बता देते थे, ठीक है। तब हम करते थे व्याख्या। इसी प्रकार से हम पाणिनि जी ने शॉर्ट में कर दिया है। पाणिनि जी से जो प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया है उसे शॉर्ट किया है। इसीलिए प्रत्याहार का अर्थ ये संक्षिप्त कथन अथवा संक्षेप में। प्रत्याहार होते हैं वे इसी टाइप से बनते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सब्सक्राइब करते रहें। अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदिरंत्यन संहिता में प्रत्याहार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश दिया है। टेट एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अष्टाध्याय के किस पाद में प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया बताई गई है? तो बताई गई है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में बताई गई है, ठीक है। ये और 71वें सूत्र में बताई गई है। संहिता हेपे में लगेगी मात्रा, ठीक है। टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। संहिता में प्रत्याहार बनाने की विधि का निर्माण किया गया, विधि बताई गई है, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पाद में? प्रथम पाद में। किस अध्याय में? प्रथम अध्याय में। कौन से सूत्र में? 71वें सूत्र में। सूत्र का नाम क्या है? सूत्र है आदिरंत्यन संहिता, ठीक है। और पाणिनि ने निर्देश दिया है अपने अष्टाध्याय में। क्वेश्चन, इट्स अ मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन इन टेट एग्जाम्स। पाणिनि की बुक क्या है, पाणिनि ने क्या लिखा है? तो पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि 14 माहेश्वर सूत्र से 42 प्रत्याहार बनते हैं जो पाणिनि जी के अनुसार बनते हैं। अदरवाइज बृहदाचार्य ने 43 प्रत्याहार बताए हैं, ठीक है। जो 42 प्रत्याहार हैं वे इस प्रकार हैं। अक अच अट। ऐसे तो 42 के 42 अभी याद नहीं करने, सारे लर्न नहीं करने, सिर्फ हमें मोस्ट देखने हैं जो हमारे मोस्ट ऑफ संज्ञा प्रकरण में आते हैं, संधि प्रकरण में आते हैं, तो वही देखने हैं हमें। टेट एग्जाम्स में काफी डीपली ये नहीं पूछा जाता कि प्रत्याहार अच प्रत्याहार का नंबर कौन सा, ये नहीं पूछा जाता। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। और जो मोस्ट है वो यही है, अक अच अण अल। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मोस्ट यही है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्रत्याहार बनते कैसे हैं। जैसे कि हम लेते हैं अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ये पूछा जाएगा। कल मैंने आपको माहेश्वर सूत्र बताया था, माहेश्वर सूत्र दिखाया था अक प्रत्याहार। मैंने क्या बताया था आपको, अंतिम वर्ण इत संज्ञा से, इत संज्ञा होती है और उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। तो अक प्रत्याहार हमें क्या देखना है, सबसे पहले अक प्रत्याहार देखना है। अक प्रत्याहार अ और का, ठीक है। मैंने आपको बताया इन शॉर्ट, जैसे कि मैंने आपको व्याख्या बताया था फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड। तो उसी प्रकार से पाणिनि जी ने भी यही बताया है इन शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट में करने के लिए। जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डीएम लिख देते हैं, सब कुछ शॉर्ट में लिखते हैं आजकल, ठीक है। उसी प्रकार से माहेश्वर सूत्र में जो प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया वो शॉर्ट है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक, अक पहला एंड लास्ट ये रहा का। तो अब हम क्या करेंगे, इनके वर्ड्स काउंट करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था जो प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम हलंत्यम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो इनका 2 वर्ण का लोप हो चुका है। सो यू काउंट इट 1 2 3 4 5। तो अक प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण हुए? अक प्रत्याहार में हमारे 5 वर्ण हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? अच प्रत्याहार मैंने कल आपको बताया था अच स्वर को भी कहते हैं, अच स्वर होता है। चलिए देखते हैं अच प्रत्याहार। देखिए अ ये रहा और चा ये रहा, थोड़ा नीचे चला गया चा, ठीक है। अच, अच, ठीक है। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की हलंत्यम है, इसलिए इत संज्ञा और दर्शन लोपा से लोप।
और तस्य लोपा से लोप हो चुका है, ठीक है, ये हमें नहीं काउंट करने। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? नाउ काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण? 9 वर्ण, ठीक है। अच हमारे स्वर होते हैं, स्वर को अच भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या 9। चलिए नेक्स्ट प्रत्याहार देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अण प्रत्याहार और अल प्रत्याहार। अण और अल, चलिए अण देखते हैं। अण, अरे एक मोस्ट क्वेश्चन ये भी अण प्रत्याहार, मैंने आपको कल बताया था कि इत संज्ञक ना वर्ग जो है वो 2 हैं। हमारे माहेश्वर सूत्र में ना वर्ण 2 बार प्रयुक्त हुआ है इत संज्ञक के रूप में। प्रथम तो आप फर्स्ट रो में ही देख रहे हैं, एंड नेक्स्ट है देखिए ये रहा 6 नंबर पर लर्न में, ठीक है। ये 2 बार प्रयुक्त हुआ। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अण प्रत्याहार हमें ऐसे ऋणा तक लगाना है या यहाँ से आपको 6 नंबर तक लगाना है। तो लेट मी टेल यू, अण प्रत्याहार में आप लगाएंगे ण, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो अण प्रत्याहार में इसकी संज्ञा होगी, ठीक है। सो काउंट इट 1 2 3। अण प्रत्याहार में 3 वर्ण हैं, ठीक है। अण प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 3 है। अगर क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सूत्र लिख देती हूं, अणु द्वितीय सवर्ण नीचे लिखना पड़ेगा, सवर्णस्य या प्रत्यय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सूत्र के अनुसार अण प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, तब आपको फर्स्ट अ और लास्ट में जो ना है उसको काउंट करना है, ठीक है। नॉर्मली जो पूछा जाएगा उस अण प्रत्याहार में आप यही काउंट करोगे, 3 काउंट ही करोगे, ठीक है। अगर आपसे ये सूत्र देकर पूछा जाएगा, मोस्ट ऑफ कोई रेयर कैसी होता है जब सूत्र देकर पूछा जाता है। अगर सूत्र देकर पूछा जाता है तब आप आ से और णा, ये वाला णा, ठीक है, ये लगाओगे, ठीक है। अगर आपसे सूत्र देकर पूछा जाएगा तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अण प्रत्याहार हो गया। अल अश। अब आपको प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया आ गई होगी कि कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको मोस्ट बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं जो हमारे संज्ञा प्रकरण में, संधि प्रकरण में मोस्ट ऑफ यूज होते हैं, ठीक है। एच प्रत्याहार है हमारा, यर प्रत्याहार, शर प्रत्याहार, झश, शल, चर, जश। चलिए एक जश प्रत्याहार है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारा जश प्रत्याहार झलाम जशी संधि है उसमें पूछा जाता है, और जशत्व संधि में पूछा जाता है जश प्रत्याहार, ठीक है। राइट, एक सेकेंड, आई राइट इट। जश प्रत्याहार, सबसे पहले आपको जश प्रत्याहार देखना होगा कहाँ है, ज और श, जबगढ़ 10, ठीक है। हाँ है वरट लणी यम गणना भाई घटक जबगढ़ 10, ये रहा जश प्रत्याहार, ज श, ठीक है। श की इत संज्ञा हो जाएगी, लिख देती हूँ, श की इत संज्ञा। जश प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 2 3 4 5। तो जश प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 5 है, और ये मोस्ट ऑफ आपका संधि प्रकरण में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि घश प्रत्याहार इस तरह से पूछा जाएगा, और आपको इन माहेश्वर सूत्र की पूरी डिटेल्स याद होनी चाहिए कि माहेश्वर सूत्र कितने 14 है, और नंबर वाइज सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। ऊँट रेलरी कईयों गयो छवरट लेणियम गणनम जबे घटगश जबगढ़दस खप चढ़ते चढ़ते कपई शशर हल। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन बाई चांस एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि उण किस नंबर का प्रत्याहार है, तो नंबर 1 पर है, ठीक है। लड़ प्रत्याहार नंबर 6 पर है, यम गणनम नंबर 7 पर है, जब भाई 8 पर है, ठीक है। और कुछ ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आप देखिए जबगढ़ 10 में लास्ट में 10 आ रहा है, तो इससे खुद ही पता चल रहा है कि जबगढ़ 10 10वें नंबर पर है, ठीक है।
और काफ़ी सारे इस तरह से हम करके ट्रिक की याद कर सकते हैं। ए यूण फर्स्ट में ही आ गया तो नंबर 1 पर री लिरिक में आप इस तरह से याद करिए कि री जो है वो हमारा, इसको बी बना लीजिए, ठीक है, ये ए बना लीजिए, नंबर 1 और नंबर 2। और आयोंग इसमें 3 वर्ड्स हैं, इसका लास्ट का जो इसको इसे आप 3 बना लीजिए, नंबर 3 हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट आई ओच, देखिए च लास्ट में चा है, इसको आप चा से 4 बना लीजिए, नंबर 4 पे आयोच हो चुका हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हयवरट, हयवरट में 5 ही अक्षर हैं, कितने 1 2 3 4 5, तो ये नंबर 5 पर हो गया। लिण, लिण में आप छ ये मान लीजिए 2 वर्ण होते हैं छ में, तो इसमें भी 2 वर्ण है, तो 6 नंबर पर। यम गणनम, यम गणनम 7 नंबर पर। इससे आप ये भी रख सकते हैं जैसे कि शादी में 7 फेरे होते हैं, शादी में 7 फेरे तो होते हैं, 7 जब कौन सा मंत्रोच्चारण कहता है, नासिका से मंत्रोच्चारण कहता है यम गणनम, इस तरह से, तो आप ये रख सकते हैं कि यम गणनम जो है नंबर 7 पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, झबई नंबर 8 पर है। झबई, झबई के झा को आप 8 बना दीजिए, झबई के झा 8 बना दीजिए कि 8 नंबर पे झा, ठीक है। घटघश, घटघश जब गढ़ 10, ये आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, ठीक है, जैसे मेरे याद हैं बिल्कुल ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अण प्रत्याहार। मैंने आपको बता दिया अण प्रत्याहार में ना की संज्ञा कितने आपके 3 हो चुके हैं, ठीक है। अक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, इस प्रत्याहार, उंग एंग। चलिए मैं आपको कुछ सूत्र बता देती हूँ जिन अक प्रत्याहार आपको क्यों अच्छे से पता है, ये प्रत्याहार मोस्ट ऑफ इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि इनसे हमारे सूत्र आते हैं। आप जब संधि करोगे, संस्कृत में करिए या फिर हिंदी में करिए, जब संधि करोगे आप, उसमें आपको सूत्र आएगा अक प्रत्याहार से अकह सवर्ण दीर्घा, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। तो ये कहता है कि अक प्रत्याहार की अगर सवर्ण हो, नेक्स्ट वर्ण भी उसी के जैसा हो, तो दीर्घ संधि रहती है। इसलिए आपको ये प्रत्याहार याद करने होते हैं, क्योंकि प्रत्याहार जो होते हैं, प्रत्याहार से ही हमें संधि प्रकरण और संज्ञा प्रकरण दोनों में मदद मिलती है। एंग प्रत्याहार देख लीजिए, एंग प्रत्याहार एंगी पर रूपम पर रूप संधि पूछी जाती है। इसे अगर आप अच्छे से इनको सीख लेंगे तो आपको संधि करने में इजी रहेगा। एंगे पर रूपम पर रूप संधि। एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार देखिए ये रहा एच, एच प्रत्याहार वृद्धिरादेच, वृद्धि संधि, वृद्धिरादेच। और देखिए एच हो गया अच प्रत्याहार, आपका मैंने बताया अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं। हल प्रत्याहार यण। जश प्रत्याहार, मैंने आपको जश प्रत्याहार बताया, जश प्रत्याहार हमारी जशत्व संधि आती है, इसका सूत्र है झलाम जश झसी, झल संधि का सूत्र। तो झल, आपको इसमें झल जश दोनों प्रत्याहार याद होने चाहिए, ठीक है। एक बर्निंग क्वेश्चन ये भी है अल प्रत्याहार, मैंने आपको अल प्रत्याहार नहीं बताया, अभी बता देती हूँ। अल प्रत्याहार देखिए नंबर 7 पर अल प्रत्याहार लिख रहा है, इसे आप मान सकते हैं अल प्रत्याहार। देखिए अल देखते हैं कहाँ से है, चलिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार को आप लिख सकते हैं ऑल इन वन, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है ऑल इन वन। अल प्रत्याहार को आप जैसे कर सकते हैं ऑल इन वन, यानी ऐसा प्रत्याहार जिसमें सभी माहेश्वर सूत्रों का समावेश हो जाता है, वो हमारा अल एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें पूरे माहेश्वर सूत्रों का समावेश है, वे हमारे अल प्रत्याहार है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा है, सबसे बड़ा प्रत्याहार जिसमें सभी माहेश्वर सूत्र समावेश हो जाते हैं, सभी माहेश्वर, सबसे बड़ा प्रत्याहार भी हमारा अल प्रत्याहार है, ठीक है। प्रत्याहार शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रत्याहार जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों का समावेश होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों का समावेश होता है, तो वो हमारा अल प्रत्याहार है, क्योंकि अल प्रत्याहार में हमारे सभी स्वर और व्यंजन आ जाते हैं, जितने माहेश्वर सूत्र हैं वे सभी आ जाते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं अल प्रत्याहार। देखिए फर्स्ट नंबर पर आ,
आ से शुरू होकर हम लास्ट में जाएंगे, लास्ट में एंड हो रहा है ला से, देखिए ये रहा ला, ठीक है। तो अल प्रत्याहार जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं उन सभी माहेश्वर सूत्रों में अल प्रत्याहार ऐड हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया आ गई होगी। अब आप इन प्रत्याहार को अच्छे से लर्न कर लीजिए। चलिए एक बार आपका रिवीजन कराते हैं कि माहेश्वर सूत्र में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, 14, क्योंकि जितने भी अंतिम वर्ण हैं उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, हलंत्यम से। माहेश्वर सूत्र से में कितने प्रत्याहार होते हैं, 42, सॉरी, ठीक है। माहेश्वर सूत्र में कितने 42, ठीक है। और अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदिरंत्येन संहिता में प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। किसने बताई है, महर्षि पाणिनि ने। Thank you everyone to watch this.